राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। तो जी बरसात का मौसम भी आ गया है। देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है। अभी सुबह का टाइम है, मतलब अभी 5 बज चुके हैं। तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी करना है। और सबसे पहले मेरा आज ये व्लॉग है ना, जो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, लगभग 19 या 20 डेज़ तो हो ही गए हैं, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं थी। मतलब हेल्थ साथ नहीं दे रहा था, एकदम फिज़िकली और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा मैं थोड़े दिन खुद को टाइम दूंगी, रेस्ट दूंगी और ख़ुद पर मैं थोड़ा सा वर्क करूंगी, फिज़िकली और मेंटली दोनों। क्योंकि काम का प्रेशर कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मतलब हेल्थ पर असर पड़ ही जाता है। फिर कुछ भी छोटे मोटे इश्यूज़ हो जाते हैं अपनी फैमिली लाइफ में, तो उससे मेंटल पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, उसके लिए हमको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। तो मैं पानी पी रही हूँ सबसे पहले उठते ही, और सब्ज़ी मैं निकाल दी हूँ, भिंडी और टमाटर। सावन का महीना चल रहा है तो प्याज वगैरह थोड़े दिन अवॉइड ही करेंगे हम। लगभग आगे ना भी कर सके तो 5 दिन तो बिल्कुल नहीं खाते हैं हम लोग। और सोमवार को तो फास्ट होता है मेरा, और मंगलवार और शनिवार को वैसे ही मैं प्याज लहसुन वगैरह की चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो फिर यहाँ पर भिंडी ला गई हूँ मैं, और भिंडी की आज मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो वैष्णवी भी आज भिंडी ही ले जाऊँगी बोली थी, तो इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ पाए मेरे, जिसके लिए एक बार सॉरी बोलती हूँ सभी से। क्योंकि ब्लॉग कंटिन्यू रहता है ना तो ठीक रहता है ना, रूटीन एकदम रिदम सा बना रहता है, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैं सोच रही थी खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, भले कितना ही ज़रूरी काम हो। काम भी तभी हो पाएगा ना जब हम अंदर से बाहर से दोनों ओर से सही रहेंगे, तो तभी हमसे काम भी अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो जो कुछ भी काम हम मजबूरी में करते हैं, बिना मन लगाकर करते हैं, तो वो काम उतना सक्सेस नहीं हो पाता है, और उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा कमियां आ जाती हैं उन चीज़ों में। इसलिए मैं सोचती हूँ काम से ज़्यादा पहले अपना हेल्थ है, अपना फिटनेस है, उसके बाद सब कुछ है भाई। अगर मेंटली और फिज़िकली हम बिल्कुल फिट हैं तो हम जो भी काम करते हैं, अंदर का चाहे बाहर का कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें हम अपना 100% दे सकते हैं। इसलिए अपनी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। भले कितनी बिज़ी लाइफस्टाइल, और लाइफ तो बिज़ी ही रहनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन हमको छुट्टी मिल जाती हो कि ये करना नहीं करना है, तो लाइफ ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि हमको पूरे मंथ और पूरे हफ्ते, मंडे टू सैटरडे जितने भी हैं, पूरा हमारा रूटीन बिज़ी ही रहता है। बिल्कुल छुट्टी का नाम नहीं होता। जैसे और काम होते हैं जो प्रोफेशनल वाले जो भी काम होते हैं, उनमें तो कभी संडे सैटरडे छुट्टी मिल जाता है, लेकिन हम हाउस वाइफ को है जो छुट्टी नहीं होती है। इसलिए हमको अपना जो है रूटीन खुद ही मैनेज करना होता है। तो फिर चीज़ों के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है सुधरने में। तो फिर मेरा भी हेल्थ में थोड़ा सा सुधार आ रहा है अब, और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने मॉर्निंग के रूटीन में शामिल की हैं जो मैं कभी कभी भूल जाती थी। बीच में लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया था ना, मैं खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। और जैसे वर्कआउट, योगा वगैरह मेरा बिल्कुल छूट गया था। उससे फिर अपना बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। अगर हम अपना जो टाइम टेबल बनाया है, हमने जो अपना रूटीन बनाया हुआ है, अगर हम उस चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो उससे हमको ही नुकसान होता है। ये सब चीज़ें हमको बाद में पता चलती हैं, फिर जब सब कुछ मतलब कि जब हाथ से सब कुछ निकल जाता है ना, तो उसके बाद पता चलता है। तो फिर यहाँ पर मैंने बेटी के लिए अपना उसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है, रोटी सब्जी और एप्पल। तो फिर एप्पल छोटा सा काट के मैं भी खा लूँगी। और जैसे कि मैं अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान दे रही हूँ, तो सबसे पहले मैं एप्पल आधा काट कर वैष्णवी को दे देती हूँ, आधा अपना ले लेती हूँ। खाली पेट एप्पल खा रही हूँ मैं आजकल, तो उससे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और मतलब कि जब हम खाली पेट सेब खाते हैं ना, तो उससे हमारा एनर्जी लेवल है ना जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। एक एप्पल डेली भूखे पेट खा, मतलब मॉर्निंग में उठते ही खा लो तो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने ये अपने रूटीन में शामिल कर दिया है। फिर ऐसा होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। हमको अपने डाइट, जो भी हमारा डाइट का चार्ट बनाया हुआ है, तो मैंने इसमें थोड़े से बदलाव किए हैं। अपने हेल्थ की ओर मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ इस टाइम पर।
तो फिर मैं बगीचे पर आई, अपने छोटा सा गार्डन। फ्लावर खिले हुए हैं, प्लांट जो भी नए नए उग गए हैं, और गेंदे के फ्लावर लगाए हुए हैं मैंने, सारे उग चुके हैं क्योंकि बरसात का सीज़न है तो अब अच्छे ग्रो होंगे। और ये गिलोय का बेल है, देखो कितना ऊपर जा रहा है। ये मैंने एक सूखा डंडा था गिलोय का लगाया था, तो ये अब देखो खुद ही ग्रो हो गया है, कितना बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। और जो स्नेक प्लांट थे उनको मैंने साइड कर दिया, क्योंकि जो बालकनी में ये जो छोटे छोटे ये होल्स बने हुए ना, यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है अंदर को यहाँ से। तो फिर इसलिए मैंने सोचा इनको मैं अंदर की ओर, मतलब बालकनी से अंदर की ओर लगा देती हूँ, ताकि जो ये होल्स बने हुए हैं, जो छोटे छोटे विंडो टाइप, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा सीधे रूम की ओर आए। क्योंकि आप एसी लगा लो, कूलर लगा लो, फ़ैन चला लो, लेकिन जो नेचुरल एयर होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मुझे नेचुरल एयर में रहना ही ज़्यादा पसंद है, उससे हेडेक प्रॉब्लम भी नहीं होता और अपना हेल्थ भी अच्छा रहता है। और तो बाकी तो फ़ैन वगैरह तो एक मजबूरी है, अब गर्म जगह रहते हैं तो उनको तो चलाना ही है अंदर, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है। तो जी मैंने थोड़ा सा बालकनी का जो ये है मेकओवर कर रखा है, थोड़ा सा गमले इधर उधर किए हुए हैं। तो उन दिनों मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो बीच पर रोका हुआ था ना, क्योंकि मैं खुद को टाइम देना चाहती थी। सबसे ज़्यादा अपना, सबसे बड़ी अपनी हेल्थ होती है, उसके बाद बाकी की चीज़ें हैं। दूसरों के ऊपर क्या डिपेंड है ना, अपना खुद केयर करेंगे हम तो बाकी की चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि अपना हेल्थ अपने हाथ में है। तो फिर यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है। फिर मैंने चने उबाले हुए हैं वैष्णवी के लिए, प्रोटीन का सप्लीमेंट है जो पूरा करना होता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे सब कुछ खाने में आनाकानी करते हैं, इसलिए मैं इसके लिए डेली चने बॉईल करती हूँ और स्प्राउट्स बनाती हूँ, तो डेली देती हूँ, क्योंकि इसको गेम्स खेलने भी जाना होता है, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और हम लोग प्योर वेज हैं तो इसलिए हमको ये चीज़ें खानी ज़रूरी है। तो जो नॉन वेज होता है उनको तो मिल ही जाता है, तो हम लोगों को दाल जैसे चने और मूंग की दाल ये लेना बहुत ज़रूरी है, मूंगफली वगैरह, तो इस पर ध्यान देना पड़ता ही है। तो इसके बाद वैष्णवी भी चले गई है, इसके पापा चले गए हैं उसको पहुंचाने के लिए। तो मैंने सोचा अब जल्दी से जो मेरा पोछा का काम पेंडिंग था उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। बालकनी मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है, क्योंकि मुझे वहाँ पर मैं अपना योगा करती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह जो भी वर्कआउट होता है मॉर्निंग का वो करूँगी, तो मैंने वहाँ क्लीन कर लिया है। ये देखिए मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ से मेरा हो गया है योगा शुरू। और जैसे ही वैष्णवी चले जाती 7 बजे, तो 7 बजे से 7:45 या 8 बजे तक मैं योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट जो भी है आराम से करती हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं इनके पापा के लिए बना देती हूँ लंच, जो भी वो ले जाते हैं, रोटी सब्जी वगैरह। तो मैंने अपना टाइम फिक्स कर लिया है। वैष्णवी के जाने के बाद लगभग 7 या 7:15 से 8, लगभग 8 बजे तक मैं पूरा वर्कआउट करूँगी। और जिस दिन वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मैं वॉकिंग पर चले जाती हूँ, करेक्ट 8 बजे घर पहुंच जाती हूँ। ये मैंने डेली शामिल कर दिया है अपने अब लाइफ स्टाइल में, क्योंकि अगर हम अपनी ओर ध्यान नहीं देंगे तो ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसको मैं झेल चुकी हूँ। तो जब से मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, जब से मैंने ब्लॉगिंग बीच में रोक दी थी, तब से मैं डेली एक्सरसाइज, योगा वगैरह कर रही हूँ। तो मेरे हेल्थ पर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है, मेंटली, फिज़िकली एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं हेल्थ पर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मूड स्विंग होता है जो, उसमें राहत मिल रही काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने मैट उठा दिया, क्योंकि पता है बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि ये बरसात है ना, बूंदाबांदी लगभग पूरे दिन चलता ही रहता है, कभी कपड़े डालो फिर उठाओ, बस यही रहता है। ये देखिए यहाँ तक पूरे बारिश के छींटे आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा यहीं पर रोक देती हूँ, या फिर थोड़ा सा रूम पर कर लूँगी हल्का फुल्का जितना भी टाइम मिलेगा। तो अब मैं रूम पर आ गई हूँ, तो सीधे किचन पर आई मैं। ये देखिए किचन कितना बिखरा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो अब टाइमिंग हो रहा है, इनके पापा के लिए भी मैं अब बना देती हूँ, इनका लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ। उसके बाद किचन की थोड़ी सी सफाई होगी और फिर मैं नहाना धोना करूँगी, जो भी आगे का रूटीन है वो। तो सबसे पहले रोटी तो मेरी बन चुकी हैं और मैं टिफ़िन इनके पापा का मैं पैक कर दूँगी। देखो काम तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, एकदम मतलब टाइम के अनुसार लगे रहो तो ना उससे अच्छा टाइम पास भी हो जाता है अपना, फालतू चीज़ों में बिल्कुल ध्यान भी नहीं जाता है। लाइफ जितनी बिज़ी रहो अच्छी रहती है, क्योंकि बिज़ी रहेंगे तो लाइफ स्टाइल बिज़ी रहेगा, तो जो भी लाइफ में टेंशन वगैरह फालतू की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा दूर रहती है हमारे माइंड से।
तो फिर यहाँ पर डब्बे भी थोड़ा सा मैं इनमें भी थोड़ा सा पोछा वोछा मार दूँगी, क्योंकि धूल धक्कड़ हो ही जाती है। वैसे आजकल उतना धूल धक्कड़ नहीं होती है, मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा आटा निकालती हूँ तो थोड़ा सा आटा गिर जाता है मुझसे, इसीलिए। क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, जो हवा चलती है ना उसमें डस्ट वगैरह कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मौसम काफ़ी ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा है और मौसम गीला गीला सा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं, अब नहा धोकर आ गई हूँ। थोड़ा सा अपना स्किन केयर का रूटीन है जो वो भी फॉलो कर लूँगी। थर्सडे है तो मैं हेयर वॉश नहीं की हूँ आज, तो थोड़ा सा बाल ऐसे ही बना लूँगी। ऑयलिंग किया हुआ है हेयर में मैंने, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं इस टाइम पर। बरसात का सीज़न है, कभी बाल मतलब ऐसे ही बाहर जाती हूँ मैं वैष्णवी को लेने, तो कभी बारिश में भीग जाती हूँ, कभी कुछ। तो हेयर फॉल तो मेरे पहले से ही हो रहे थे, बरसात में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो फिर इसके बाद थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लूँगी। मेरी ऑयली स्किन है ना, तो मेरे क्रीम लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फेस पर मैं कभी कभी ही लगाती हूँ, लेकिन हाथ और पैरों में लगाना मैं नहीं भूलती हूँ। वहाँ थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाती है पैरों की। अगर पैर की स्किन ड्राई हो गई तो ना वो थोड़े से बहुत भद्दे से लगते हैं, तो मैं इसमें मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। तो फिर मैं यहाँ पर आई। बेडशीट तो ठीक था, थोड़े से पिलो हैं जो ये थोड़े बिखरे हुए थे, तो इनका अच्छा सा सेटअप बना लूँगी मैं। बाकी का काम तो चलता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा रुक कर करती हूँ, नहीं तो एकदम थकान भी लग जाती है लगातार कंटिन्यूअस काम करते रहने से। इसके बाद अब मैं लगा लूँगी थोड़ा सा अपना हाथ और पैरों में मॉइस्चराइज़र, ठीक लगता है उससे। नहीं तो थोड़ा सा स्किन ड्राई हो जाती है तो इचिंग सी हो जाती है ना, तो थोड़ा केयर स्किन की भी करनी ज़रूरी है। सब कुछ अपने हाथ में ही है, जितना टाइम मिलता है तो कर सको। नहीं, क्योंकि मैं एक बार बीच में छोड़ दी थी मॉइस्चराइज़र लगाना, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी ना, वो बहुत भद्दा दिखने लग गया था, फिर उसमें कालापन जैसा आने लग गया था। तब से मैं हमेशा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनका लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया है, और थोड़ा सा मैं दही भी रख दूँगी इनके लिए। दही अभी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो रहा है फ्रीज में, तो मैंने सोचा इनको दे देती हूँ, क्योंकि आजकल मैं दही कम पी रही हूँ, दूध ही पी रही हूँ। और दही क्या है ना, फ्रीज में रखे रहते हैं, तो मुझे फ्रीज की चीज़ें जल्दी से सूट नहीं होती हैं। फिर बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न में मैं कुछ भी ठंडी चीज़ खाती हूँ ना, तो मेरा गला पकड़ जाता है, एकदम से सर्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए मुझे इनसे बचना है। तो फिर मैं ठंडी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। बरसात से लेकर अब जो भी सीज़न आएगा, यहाँ से मैं ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेती हूँ। वैसे बरसात के मौसम में तो बोलते हैं ठंडी चीज़ों से अवॉइड ही करो, बोलते हैं दही से भी। तो अब ऐसा है कि हेल्थ भी देखनी पड़ती है ना, इसलिए मैं दूध ले लेती हूँ आजकल, हल्दी वाली दूध और गुड़, क्योंकि फिर कमज़ोरी वीकनेस ज़्यादा आ गई तो ना फिर वो भी दिक्कत का काम हो जाता है। तो जी अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ अपना भी, और आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे।